सट्टे का कारोबार। सक्रिय हैं शहर शहर सट्टेबाज। खिलाड़ियों की लगती है बोली। कंट्रोल रूम से कटती है पर्ची। पिंक रंग की पर्ची और सट्टे का खेल। ₹25 से लेकर ₹100 की पर्ची। हर किसी की कीमत होती है तय। सबकी मिलीभगत से सट्टे का धंधा। तो सट्टे का खेल किस तरह से चल रहा है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। शाहजहांपुर में आईपीएल क्रिकेट शुरू होते ही सट्टे के कारोबारियों का काम फल फूलने लगता है। इसी के चलते पुलिस ने छापेमारी कर 2 आईपीएल सट्टे कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से कैश, मोबाइल और नोटबुक बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये सटोरिये मोबाइल ऐप के जरिए लाखों रुपए का सट्टे का कारोबार कर रहे थे। घर में चल रहे इस कारोबार से जुड़े उनके साथियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। मामला थाना तिलहर इलाके का है, जहां पुलिस को सूत्रों से पता चला कि आईपीएल का मैच होते ही सट्टे का कारोबार इलाके में शुरू हो गया है। सूत्रों की खबर के बाद पुलिस ने छापा मारते हुए 2 कारोबारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तिलहर के रहने वाले वाहिद और आरिफ नाम के दोनों कारोबारियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनके पास से नोटबुक, मोबाइल और कैश बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल ऐप के जरिए लोगों से लाखों रुपए का सट्टे का कारोबार कराया जा रहा था। कहाँ रहते हो? और तुम्हारा क्या नाम? थाना तिलहर पुलिस द्वारा आज एक बहुत अच्छा रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। आईपीएल के दौरान सट्टा लगाने वाला ये रैकेट था और इसके 2 एक्टिव मेंबर्स, एक का नाम वाहिद और एक का नाम आरिफ, उनको थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोग एक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आईपीएल का सट्टा लगवाते थे। तो शाहजहांपुर में 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल में ये सट्टा लगाते थे, लोगों से ऑनलाइन सट्टा लगवाते थे। तो ये ही 2 आरोपी हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है। आईपीएल मैच में ये लोग सट्टा लगवाते थे और मोबाइल ऐप के जरिए इस पूरे कारोबार को चलाते थे। तो बड़ी कामयाबी कहेंगे शाहजहांपुर पुलिस के लिए, क्योंकि आईपीएल आते ही कोई भी मैच शुरू होता है तो तुरंत सट्टे का कारोबार हावी होने लगता है। और ये 2 सटोरिये थे जो मोबाइल ऐप के जरिए कारोबार कर रहे थे सट्टे का। तो किस तरह से सट्टे का ये पूरा कारोबार चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, हमने देखा कि किस तरह से अयोध्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बाकायदा पर्ची कट रही है सट्टे के लिए। किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है पुलिस की नाक के नीचे, समझाइए जरा। देखिए, पूरे शहर में लगभग 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां पर आईपीएल की सट्टेबाजी हो रही, जहां पर सेंसेक्स सट्टेबाजी हो रही, जहां पर फॉरेन के जो डॉक्स है उसकी सेंसेक्स सट्टेबाजी हो रही है। कुल मिला के पुलिस के नाक के नीचे ये जो है सट्टेबाजी की जा रही है। यहाँ पर कंट्रोल रूम बाकायदा खोला गया, वहाँ से पर्ची कटती है। ₹25 से लेकर ₹100 तक पर्ची से लेकर लाखों का वारन पर दिन होता है। कुल मिला के जो सेंटर बनाए गए हैं, सेंटर में पुलिस के नाक के नीचे चौराहों पर हर गली में इस तरह के सट्टेबाजी के जो है वो सेंटर खोले गए हैं। बाकायदा कंट्रोल रूम चलते हैं। आप
दृश्य में देखे किस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए अपनी पर्ची कटने के लिए, सब लोग पर्ची कटने के लिए आते हैं कि उनकी सट्टेबाजी लग जाए। जिस तरह से कंट्रोल रूम बनाए, कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी सामने साबित आ रही है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। क्या सभी के कुछ हिस्से तय होते हैं या पुलिस खुद ये सट्टेबाजी करवा रही है? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या रामनगरी में सट्टेबाजी हो रही है, आईपीएल जिस तरह सट्टेबाजी हो रही है, कौन छक्का मारेगा, कौन चौका मारेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पूरे सट्टेबाजी अयोध्या के कंट्रोल रूम से यहाँ खेली जा रही है। हर बाजार, हर चौकी क्षेत्र में यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां से सट्टेबाजी यहाँ की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ कि किस तरह से हर एक बॉल पर सट्टा लगाया जा रहा है, ये आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि आईपीएल का सीजन क्या शुरू हुआ है। बैट और बॉल के गेम पर सट्टे का कारोबार भी पैर पसार गया। कहीं पिंक पर्चीज में सट्टे का खेल हो रहा है तो कहीं कोडवर्ड से खिलाड़ियों के नाम पर नंबर लगाए जा रहे हैं। देख लीजिए रिपोर्ट। सजा है सट्टे का कारोबार। सक्रिय हैं शहर शहर सट्टेबाज। अयोध्या का फैजाबाद शहर इस समय सट्टेबाजों की गिरफ्त में है। कोतवाली नगर और थाना कैंट क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में सफेद पोश लोग मुंबई सेंसेक्स, डॉक सेंसेक्स और आईपीएल में सट्टेबाजी करवा रहे हैं। सट्टेबाजी में युवा तो शामिल हैं ही, शहर के नामी गिरामी लोग भी इस सट्टेबाजी में शामिल हैं। हाँ भैया, 30 के बाद 20, 30 के बाद 20, 19, कितने 50? हाँ नहीं 25, एक वाला 25 का रहेगा। हाँ 2 बनाइए, 50 का करेंगे 100 ज़्यादा मिलेगा। हाँ 50 250 भैया से 22 लगाओ, 35 पर 250, 250 तो लगे तो 250, 27। हमें तो मोबाइल नंबर ले लियो, उसी से जो है यहाँ ना आवा हो 500 मोबाइल नंबर ले लो, वैसे आराम से जो है 3 भी 5 20 57 भैया एक अंक लगे 100 रुपये वाला तो 8 नंबर, वो 8 नंबर नहीं 2 नंबर, वो आईपीएल वाला कौन लगाओ तो आईपीएल ये तो हुआ है इंडेक्स वाला टैक्स लगा। आईपीएल शुरू होने के पहले मुंबई सेंसेक्स, इंग्लैंड के डॉक सेंसेक्स में सट्टेबाजी होती थी, लेकिन अब आईपीएल शुरू होने के बाद अब क्रिकेट आईपीएल सट्टा शुरू हो गया है। इस कंट्रोल रूम का वीडियो देखिए, किस तरह से सट्टेबाजी करने के लिए बकायदा पर्ची काटी जा रही है। ये पर्ची 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कटती है। सेंसेक्स कितने पर बंद होगा, कितने पर खुलेगा, आईपीएल में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन चौका मारेगा, कौन छक्का मारेगा, सभी पर सट्टेबाजों की नजर रहती है। सभी की कीमत सट्टेबाज तय करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की मिलीभगत के साथ ये पूरा खेल खेला जाता है। भैया 500, हाँ तो 500 चलो बस भैया वही गलती हुई 70 लगाए 70 25 नहीं 2 नंबर कई नंबर लगे हो 2 नंबर लगा 2 डिजिट डिजिट रहा लास्ट भैया 110 एक पे एक अंक लगेगा तो 110 दे देंगे। एक पे 110 बैंक तो 95 ठीक है खाना लगाए सट्टे के खेल में कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। सट्टे पर पैसे लगाने वाले को फंटर कहते हैं, जो पैसे का हिसाब किताब रखता है। सट्टा लगाने वाले फंटर 2 शब्द खाया और लगाया का इस्तेमाल तक करते हैं, यानी किसी टीम को फेवरेट माना जाता है तो उस पर लगे दाव को लगाना कहते हैं। ऐसे में दूसरी टीम पर दाव लगाना हो तो उसे खाना कहते हैं। इस खेल में डिब्बा अहम भूमिका निभाता है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन इन सट्टेबाजों पर नकेल कब तक कस पाता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। तो अयोध्या की आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से सटोरिये वहां पर एक्टिव है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दीप
संवाददाता है शाहजहांपुर के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप, हमने देखा कि शाहजहां पुलिस ने बढ़िया काम किया है, 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से पूरा खेल चल रहा था। मनु, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये शाहजहांपुर का क्षेत्र सट्टे का कारोबार में सबसे बढ़कर आगे चलता रहा है और जिस तरीके से आईपीएल शुरू हुआ है उसके बाद से घरों में ये सब सट्टेबाजी का दौर शुरू हो गया है और जिसमें अभी तक 5 लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से। और ये जानकारी मिली है कि पुलिस की मिलीभगत से सब गेम हो रहा था, जहां पर लोग डायरी, मोबाइल और एक ऐप के जरिए ये खेल खेला जा रहा था। और कप्तान ने निर्देश दिए थे कि सारे थानों में जिस तरीके से सट्टेबाजी हो रही है अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी के चलते ये धरपकड़ हुई है और इसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीप तमाम जानकारी के लिए। तो शाहजहांपुर में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस के गिरफ्त से दूर है। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से कोरोना अपडेट दे रहे हैं अवनीश। पिछले 24 घंटे में 3 मामले सामने आए हैं। अब तक 105 एफआईआर फेक न्यूज़ के संदर्भ में दर्ज हैं। अब कंटेनमेंट जोन 18,744 है, 1,198 थाने हैं, 13,38,000 मकान हैं, 74,50,000 लोग चिन्हित किए गए हैं और कंटेनमेंट जोन में 49,000 लोग जो है संक्रमित हैं जिनका उपचार चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 31,687 लोगों को भेजा गया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई प्रदेश में की गई है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अब तक की कार्रवाई की गई है, लगभग 3,160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन गैंग चार्टों को अनुमोदित करने के बाद आरोप पत्र 1,405 मामलों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय को भेजे गए हैं। इन मामलों में जिन मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें माननीय न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए मामले 463 हैं और इसके साथ साथ जितने मामले अब तक टेकअप किए गए हैं उनमें जो गैंग हैं उनकी जो अवैध संपत्ति है उनके 757 मामले पिछले सप्ताह तक टेकअप किए गए हैं और इन 757 मामलों में 351 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की अवैध संपत्ति को अभी सेक्शन 14A के अंतर्गत 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है और उस पर अब गैंगस्टर्स जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा 351.69 करोड़ की संपत्ति जो है पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति के बाद उसको कुर्क किया गया है। आपके संज्ञान में ये भी है कि बहुत सारे माफिया, बहुत सारे इस तरह के गैंगस्टर के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है ये निरंतर एक अभियान सा चल रहा है और इस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई आगे की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आज ये बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी शाम 6 बजे बैठक लेंगे पूरे प्रदेश के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के। आज का उद्देश्य मुख्यमंत्री जी का कोविड नियंत्रण और कोविड से संबंधित होगा और साथ ही साथ प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में उनके द्वारा बैठक की जाएगी। आज मैंने स्वयं ओएसडी जो हैं श्री संजीव सिंह के साथ फिल्म सिटी का भी निरीक्षण मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे में किया गया है। फिल्म सिटी के प्रस्ताव को जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में मंजूर करके आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे, कोरोना को लेकर लगातार अपडेट दे रहे थे। इसके अलावा ये भी जानकारी देते हुए नजर आए कि आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक करने वाले हैं जिसमें कोरोना को लेकर अपडेट लिया जाएगा। यार को एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जी हां, लव जिहाद
लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। बदायूं में लव जिहाद का यह मामला सामने आया है। लड़के ने नाम बदलकर लड़की को झांसा दिया, शादी के बहाने उसका शोषण करता रहा। भेद खुलने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को एक घरेलू विवाद बताया है। तो लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है बदायूं में। बदायूं में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़के के नाम बदलकर लड़की को झांसा दिया, जिसमें आरोपी आसिफ ने अपना नाम राजकुमार बताकर लड़की को झांसे में लिया और फिर जब भेद खुलने का डर हुआ तो उसने लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया है कि उसने हिंदू नाम रखकर उस लड़की को फंसाया, उससे शादी की। शादी करने के बाद उसका यौन शोषण करता रहा और उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई और लड़की के परिजनों ने लड़की का शव लेने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लव जिहाद होने से इनकार कर रही है और घरेलू कलह का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। ये बदायूं जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कल रात को एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। संबंध में आईपीसी 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला के पति हैं उन्होंने पूछताछ में इस घटना को किया जाना स्वीकार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं एक सावधान करने वाली खबर जो बांदा से आई है। यहां एक युवक फोन में बैलेंस डलवाने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया और उसके अकाउंट से 66,700 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल अनिल नाम का एक शख्स ने रवि के फोन पर रिचार्ज करवाया, लेकिन रवि के फोन में पैसे नहीं पहुंचे, जिसके बाद अनिल ने कस्टमर केयर से बात की। बात करने के बाद अनिल को एक फोन आया और उसमें उसे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। जैसे ही अनिल ने उस ऐप को डाउनलोड किया, उसके खाते से 66,000 रुपए निकाल लिए गए। अब पीड़ित ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं।